चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आप बता सकते हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई बता सकते हैं? तो चलो जल्दी से बताओ आप, हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? नहीं लिखा हुआ पीछे, मैंने सोचा लिख दिया होगा पहले ही मैंने, लेकिन आज मैंने नहीं लिखा है। आप बताओ क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ने वाले हो? 30 सेकंड में जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, 30 सेकंड में। फिर हम क्या, और आज आपको बता दे तो ये 30 सेकंड आपको क्या है, सोचने के लिए दे रहा हूँ। आज अपना माइंड, दिमाग को खोल के रखो। यहाँ क्या है, खोल के रखोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या है समझ में आने वाला है। और आज क्या है 100% गारंटी देता हूँ मैं, अब कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा सीख के जाओगे। क्या है, बहुत ज्यादा सीख के जाओगे। तो चलो, आपने बता दिया होगा, कुछ ने बताया कुछ ने नहीं बताया। तो चलो हम देखते हैं क्या करते हैं, हम क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं हम, आपको बता देते हैं क्या पढ़ने वाले। ये भी देखो तो बताते हैं क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं एच शेप इंटू एल शेप एंड एलसीएम। क्या पढ़ने वाले हैं? एच शेप इंटू एलसीएम। कुछ तो सोचते होंगे सर एच शेप एलसीएम ये क्या होता है? अरे आज हम एक एक चीज के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एलसीएम कैसे कैसे निकाले जाते हैं। और तो हम करते तो आ रहे हैं, वैसे करते हुए आ रहे होंगे, बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, इसको भूल जाते हैं बार बार। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं एच शेप और एलसीएम। एच शेप क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसका आज क्या हम क्या इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हमारी क्लास किसकी रहेगी? ओनली फॉर एच शेप और एलसीएम के इंट्रोडक्शन, यानी किस तरीके से एचसीएम निकाला जाता है, किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। यही चीज हम क्या है आज की क्लास में देखेंगे। आप इच्छुक हो गए, क्योंकि आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हर प्रश्नावली में पूछे जाते हैं, यानी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता है कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यानी आपको स्पेशल टॉपिक नहीं दिया होगा तो भी आपके इसके क्वेश्चन आते हैं। बताओ क्यों आते हैं? आपने ऐसा सोचा होगा सर जी आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्या ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक, इन ऐसे टॉपिकों पर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है? डिपेंड होता है। तो आपको क्या करना है, तभी तो इनको पढ़ना क्या है आपको इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं, आपको आना भी चाहिए। क्या आना भी चाहिए। तो आने के लिए हम क्या करते हैं, आज सीखते हैं एच शेप और एलसीएम के बारे में। अब एक चीज देखो, एच शेप क्या होता है? एच शेप को इंग्लिश क्या वर्ड कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एच शेप की क्या चीज है। तो हम क्या है दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एच शेप के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? आज देखेंगे हम एच शेप के बारे में। पहले हम देखते हैं एच शेप के बारे में। एच शेप का आपको पता है, एच शेप की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से साथ साथ लिखते रहना। एच शेप की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एच शेप। कभी कभी बार क्या है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है ये आपको क्या है मैथ में पूछे, कहीं भी पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी आपको पूछा जा सकता है। क्या करते हैं, रीजनिंग में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए एच शेप क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है क्या, क्या होता है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब ये क्या होता है, इसको क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज आपको इच्छा हो रही है नहीं जानने की? कि हाँ हाईएस्ट, हमें पता चल गया कि इसकी क्या होती है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब आपकी ये भी इच्छा हो रही होगी कि इसकी परिभाषा क्या है सर, जल्दी बताओ ना, लेट हो रहे होगे। तो चलो हम क्या है जल्दी करेंगे, क्यों करेंगे आपके लेट, आपका टाइम खराब करने थोड़ी है। चलो तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है इसकी, एच शेप क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं परिभाषा। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करती है? संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। पूर्णतया विभाजित करती है। पूर्णतया विभाजित करती है। अब एक चीज देखो, आप सोच रहे आपको एक एक वर्ड का यानी एक एक चीज लिखी है यहाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? ऐसे थोड़ी बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, तो वो बड़ी संख्या हो गई 3 अंकों की, तो वो तो लेनी नहीं हमें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक एक वर्ड को आपको क्या अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार आप एलसीएम पढ़ लेते हो तो उसके बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो चलो क्या करते हैं, हम परिभाषा दी रखी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या? जो दी गई संख्या को क्या करती है? जो दी गई संख्या को, जो आपको संख्या दी जाती है उसको पूर्णतया, अब ये आप कुछ बच्चों को तो यही हो गया होगा सर ये पूर्णतया विभाजित ये क्या होता है? क्या होता है पूर्णतया विभाजित? यानी दी गई संख्या का पूर्णतः विभाजित मतलब इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या? जो दी गई संख्या है वो क्या पूरा पूरा भाग चला जाए। अभी हम दोनों के इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर आपको मैं दोनों को एक साथ बता दूंगा क्या एचसीएफ कैसे होता है, एलसीएम क्या होता है। जैसे एक चीज देखो, आपको 2 संख्या दी होगी। क्या संख्या दी होगी? 6 और 8। देखो 6 और 8 है, ये आपके पास 2 संख्या है, 2 संख्या दी हुई है। इसमें क्या हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक तो देखो फैक्टर से निकालोगे। फैक्टर क्या होता है? एक तो होता है फैक्टर, एक होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में तुम फैक्टर के मतलब समझाओ। फैक्टर एक फैक्टर होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। एक होता है फैक्टर, एक होता है कॉमन फैक्टर। एक होता है अपवर्तक, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अपवर्तक, और कॉमन फैक्टर को कहते हैं समापवर्तक। ये चीज देखो, ये क्या चीज आपको पता है? मैंने क्या है इस चीज को देखा है, क्या इसको भी तो लिया है, इसी को लिया है। तो इसको हमने क्या किया, एक को फैक्टर बताया, एक को कॉमन फैक्टर बताया, यानी एक अपवर्तक और एक समापवर्तक है। अब अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है? एक चीज के लिए फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होता है? एक ही संख्या का होता है। यानी अब 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टर 2 × 3 हो जाएगा। ये 6 का फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया ना। लेकिन समापवर्तक कॉमन फैक्टर क्या होगा? जब 2 संख्या दी होगी, क्या दी होगी? जब 2 संख्या दी होगी तभी तो हमारा क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। आपको पता है 6 का समापवर्तक यानी अपवर्तक तो 2 × 3 हो गए, और 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 2 × 2 अब आपको क्या है, हमें तो कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सर्वाधिक है। कॉमन मतलब दोनों में, अब दोनों में क्या है ज्यादा बार, इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोनों संख्या का? एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास? एचसीएफ हो जाएगा 2। अब ये तो चीज बता दी सर, ये तो कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर से हमने क्या देखा, फैक्टर से निकालना। और भी कोई तरीका है? क्यों नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं, आप तो यूज करो। क्या करना आपको, देखो दूसरा तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका क्या है आपके, क्या संख्या थी? 6 और 8 थी, 6 और 8 थी। अब क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले करते थे दोनों का अलग अलग। आपको बताया गया होगा कि एचसीएफ है वो दोनों का अलग अलग निकाला जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करने वाले। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का कॉमन। अब इस दोनों संख्याओं में कॉमन क्या जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, तो 2 का दे लो, 2 का दे लो, तो कितने हैं? 3 और 4 हो गए ना।
अब इसमें क्या है, दोनों में कॉमन किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब एक, यानी क्या हो गया, HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। यह तो था हमारा क्या था, HCF था। समझ में आया? अब आपको इच्छा हो रही होगी एलसीएम जानने की, क्या एलसीएम क्या होता है। फिर हम दोनों का एक साथ क्या करेंगे, इनका उदाहरण करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हमें पहले क्या है, ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है। तो चलो क्या है, हम देखते हैं। अब देखो आपने क्या डाला था हेडिंग में, आपने डाला था HCF एंड एलसीएम, और HCF का अपन देख लिया है। अब देखते हैं हम एलसीएम के बारे में, क्या देखते हैं एलसीएम के बारे में। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे ही क्या है कि मैं भी क्लास में कभी बैठा रहता ना, सर पूछते समझ में आ गया, मैं करता ऐसे करता, तो क्या होता, जिससे क्या है सर को ऐसे भी नहीं लगता कि हाँ कर रहा है या ना कर रहा है, क्या ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं करना है मेरी तरह, क्योंकि मेरे तो बहुत समझ में नहीं आया। ऐसे फिर भी अभी रोमान कर रहा हूँ, आप भी करते रहो साथ साथ। चलो क्या करते हैं हम, एलसीएम HCF के बारे में देख लिया। अब आपको जानने की इच्छा हो रही होगी, हो रही है या, एलसीएम के बारे में, एलसीएम क्या होता है। अब देखते हैं एलसीएम में सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, इसका क्या देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने क्या बताया था, HCF का क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था, इसका बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी क्या होती है, लोवेस्ट यानी सर्वाधिक ज्यादा। तो चलो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, HCF को तो हमने महत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये तो बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब क्या है, आपको और भी इच्छा हो रही कि हमने तो सर HCF की परिभाषा जानी थी, तो आपने एलसीएम की परिभाषा क्यों नहीं बता रहे हो। कौन बोल रहा नहीं बताएगा, बताएंगे आपको, परिभाषा भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे। देखो परिभाषा लिखो इसकी, क्या होती है एलसीएम की परिभाषा। एलसीएम की परिभाषा होती है, आपने उसमें क्या देखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब क्या लिखना है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो क्या, उसमें क्या लिखा था हमने, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें लिख रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, उसमें क्या लिखा, जो दी गई संख्या को, इसमें लिख रहे हैं संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, एलसीएम कहते हैं। अब सोच रहे होंगे उसमें हमने क्या लिखा, इसमें देखो एक वर्ड के कारण आपके क्या है, लैंग्वेज चेंज होगी, परिभाषा चेंज होगी, नाम चेंज हो गया। तब सोचो आपका एक नाम से, आपके नाम से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं करते वैसे। अपने माँ बाप का जो सपना है वो आंखों में आपने सजाए रखा है, तो उसको क्या है, उससे आपकी क्या है, फैमिली सबकी क्या है, इमेज चेंज होती है। जिस तरीके से यहाँ HCF और LCM की इमेज चेंज हो रही है, किससे हो रही है, एक नाम से, किससे, उसमें क्या लिखा था हमने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते, यहाँ दी गई संख्या से का मतलब समझ गए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें संख्या दी जाएगी उनसे क्या हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहते हैं। एलसीएम को अब समझ में आ गया। दोनों साथ परिभाषा देखते हैं, किसकी देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यानी HCF की परिभाषा देखते हैं। तो क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गई संख्या से क्या है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या बोल रहे थे हम, एचसीएफ बोल रहे थे। और ये क्या है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, एक ही बात है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यानी एलसीएम देखना। और अब एक चीज देखना, आप बहुत शानदार इच्छा हो रही होगी वो चीज देखने के लिए, आपकी हो रही है ना। हाँ तो देखो, तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आपको टेंशन लेने की कहाँ आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, अभी हम क्या दे रखते हैं, एक संख्या से देख लेते हैं पहले, 6 और 8 अभी हम देख रहे थे। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एलसीएम भी देखेंगे, एचसीएफ भी देखेंगे, ये चीज दोनों देखेंगे। क्या करेंगे, दोनों चीज देखेंगे, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो चलो देखो, देखना क्या था इसमें, देखना क्या था, एलसीएम मैंने बता दिया है, एचसीएफ भी बता दिया है, तो बता दो फिर देखना क्या है। अरे देखना है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं इनका, दोनों क्या करते हैं, फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3, और 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ को हमने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट यानी दोनों में सबसे ज्यादा। इसमें तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ऊपर वाले में 3 आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, 3 नहीं आ रहा है। तो मतलब हमें तो कॉमन भी देखना था और हाईएस्ट भी देखना था। तो हाईएस्ट क्या है, 2 एक बार है, और कॉमन भी क्या है, 2। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, फिर भी तो देखना है हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम क्या देखना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, सर्वाधिक कॉमन है, उसको लेना है। इसमें 2 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 की पावर 3 हो जाएगी ना, यानी 2 कितने बार है, 3 बार है। तो सबसे ज्यादा ये हो गया, तो इसको ले लो, 2 को 3 बार ले लो। बच्चे आप क्या, 2 को 3 बार ले लिया, ये तो 2 को सबसे सर्वाधिक लेनी है, तो क्या होता है, आपको ले लिए। और इसके बाद में क्या लेना है, जो बच्ची है उस फैक्टर को ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 और हो जाएगा। अब ये चीज क्या हो जाएगी इसमें, आप एक चीज देखो, क्या हो जाएगी, चीज देखो, चीज क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 क्या हो जाएगा, 24। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 6 और 8 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। और बहुत अच्छी चीज इसी चीज से निकाल के देखें, क्या एक और बहुत अच्छा यही बता देते हैं आपको। सीखने की इच्छा है, इच्छा है तो देखो फिर, क्यों ऐसे आप मुंह क्यों लटका रहे हो। एनर्जी, जोश होना चाहिए आपके अंदर। क्या है, जोश होना चाहिए। जोश होगे तो आप क्या है, सीख पाओगे। आपको क्या करना है, चलो देखो, हमने क्या एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। सर हमने तो फैक्टर से निकाला है, हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एचसीएफ तो हमने, आपने सर ने कुछ जगह ऐसे भी बताया होगा, देखो एलसीएम दोनों का साथ निकालते हैं, 6 और 8 ये निकालते हैं। पहले किसका देते हैं, 2 का 3 और 4, फिर 2 का 3 और 2, फिर 2 का 3 और 1, फिर 3 का 1 और 1। इस तरीके से निकालते होंगे एलसीएम। सदैव आपने इस तरीके से निकाला होगा, है ना। अगर यदि एलसीएम और एचसीएफ आपको एक साथ पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते हो, ऐसे निकालोगे। फिर आप ऐसे करोगे, पहले किसका करोगे, फिर 8 का करोगे, इस तरीके से करोगे, यही तो करोगे। लेकिन हमें तो ये नहीं करना है। तो हेलो सर, अब क्या करेंगे, आपने ये बोल दिया ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, तो करना क्या है। और तो करना क्या है, यही तो बताने आया हूं मैं आपको। तो बस देखते रहना है, क्या है, देखते रहना है। तो देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ये चीज देख लो, सही आएगी इससे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया ना। लेकिन हमें तो क्या है, इसको एक साथ ही करेंगे, यही एलसीएम यही एचसीएफ निकालेंगे।
तो वो कैसे करते हैं, चलो तो देखते हैं कैसे करेंगे। उसको देख लो। पहले क्या करना है आपको, 6 और 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 और 8 दे रखा है। तो इसका तो पहले आएगा वो एच शेप देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन, यानी कॉमन देखते हैं, एच शेप कॉमन होता है। इन दोनों में किसका कॉमन का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। क्यों 3 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन 2 का सब में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अब क्या दोनों में कॉमन भाग जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, इतने जा रहा है। तो आपका कॉमन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा एच शेप क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो अभी हमारा क्या एच शेप 2 आ रहा था। आगे और अच्छे उदाहरण कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर देखो क्या करना है, करने क्या है, अब क्या हमें तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो कर लो, 2 का 2 3 2, फिर 2 का 2 3 1, फिर 3 का 2 1 और 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। तो आपका क्या आ रहा है, एलसीएम 24 आ रहा है। ये क्या है, ये फैक्टर मेथड है। क्या है, फैक्टर मेथड, फर्स्ट मेथड। ये क्या है, डीवीजीटी रूल, यानी डिवाइडेड यानी गुणनफल के रूप में। तो दोनों क्या है, अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप फैक्टर से भी ज्ञात कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, आप ऐसे डिवाइड करके भी ज्ञात कर सकते हो। कर लिया। और एक चीज देखते हैं, अब चीज देखो, चीज देखो देखो देखो, आप जल्दी मत करो इसे, वो चीज आपको बहुत शांति से हर चीज को पढ़ाई जाएगी। मंजिलें ऐसी नहीं मिलती राहों पर चले बगैर। आपको पता है, घोंसला, चिड़िया को पूछना घोंसला बनाती है तो उसने बोला है कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है साहब। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, तो ही आप क्या है, घोंसले या अपनी मंजिल को क्या है, पा सकते हो। तो क्या करना है, अब एक चीज देखो, एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एक चीज देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2 बराबर क्या होता है दोस्तों, 48 होता है ना। 24 इंटू 2 बराबर क्या है, 48 होता है। और हमें संख्या क्या दे रखी है, 6 और 8, 6 और 8 दे रखे हैं। तो इनका गुणनफल भी क्या होता है दोस्तों, 8 से 48 होता है ना, 8 से 48 होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या हो जाएगा ना, ये हमने सिद्ध किया है ना, कैसे लिख दिया देख लो। आप इन दोनों का गुणनफल कर रहे हो तो आपको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। और अगर यदि इनकी संख्याओं का गुणा करोगे तो भी आपके पास क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो भी क्या आ रहा है आपके पास, 48 आ रहा है। तो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एच। यह भी आपके पास क्या है, एक बढ़िया शानदार चीज आ गई। साथ साथ हम देख लेते हैं। और आपको क्या है, अब ऐसे सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, वैसे आंखें भी निकाल रहे होंगे मेरे पास, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, अच्छी चीज है, ये काम की चीज है, तभी तो बता रहा हूँ। लेकिन देखना अभी काम नहीं आएगा, अभी काम नहीं आएगा, छोड़ दो जी, मत पढ़ो। फिर बोलोगे सर ने उस दिन बताया था, अगर यदि पढ़ लेते तो आज हमारे क्या अच्छा होता। लेकिन आप क्या है, आपको पढ़ना तो नहीं, पढ़ना है तो सीख लो, फिर सीख लो। ये चीज आपके क्या होगी, काम आ गई। यानी आपको दोनों को पता चल गया, ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या बहुत अच्छे से काम में आएगी। अब चलो हम क्या है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत शानदार और अच्छा सा क्वेश्चन। हमें अभी बताओगे आप, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक आप लिखो, आपको लिखना है 84 90 और 120। 84 90 120 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम एचसीएम। ये चीज निकालनी है। क्या है, ये चीज निकालनी है। सर ये क्या कर दिया आपने, हमें तो बताया था कॉमन फैक्टर वैसे निकालना है, और इतनी बड़ी संख्या को तो हम कैसे करेंगे, ये होता है। अब करना तो पड़ेगा, सर के तो कुछ हाथ में है नहीं। अगर यदि सर के हाथ में होता तो आप सभी को मैं आज जॉब पे लगा देता। हर घर में क्या होते हैं, ये सारे होते, लेकिन क्या सर के हाथ में नहीं है, क्यों सर भी एक आप भी देते रहे, देख लो। वैसे तो नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे पीछे नाड़ ऐसे नहीं हटाता था, मैं ऐसे करता था।
क्योंकि मेरे को ना आता नहीं तो भी मैं ऐसे से करता था, क्योंकि हमारा ऐसा टीचर था, वो क्या करता था, पूछता नहीं था, वो ऐसे ही पूछता कि समझ में आ गया, उनको ऐसे बोल देते हैं ना, हाँ समझ में आ गया तो छोड़ देते हो। अगर यदि किसी ने बोल दिया नहीं आया तो उसको मारते। तो मैं क्या डरता पहले ही ऐसे आ गया। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको क्या है सीखना। तो चलो देखते हैं हम क्या कर रहे थे। अगले दिन का आप फैक्टर से करोगे तो आपको क्या है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो क्या है एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, 84 90 120 हो गए। क्या हो गया 84 90 120। तो अब हम क्या है पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो एक चीज देखो दोस्तों, 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 का भाग सब में जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो पहले 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 का देख लो। 84 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 42। 90 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 45। और 120 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब एक चीज और देखो, अब भी 2 सब में भाग जा रहा है, अब भी भाग जा रहा है सब में। देखो 2 का तो नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है तो सर, तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का देख लो, 3 का हाँ इसमें जा रहा है। मेरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपको तो पूरा याद आना चाहिए। इसमें हाँ सर आ रहा है, जा रहा है ना, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग सब में जा रहा है। अभी तक सब में जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कॉमन तो निकाल रहे हैं, कॉमन यानी सब में, ये तो हमें अच्छे निकालना है पहले। तो क्या हो जाएगा, अब 3 का भाग दोगे तो कितने बार चला जाएगा, 14 × 42, 15 × 45, 20 × क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 × 60। अब एक चीज और देखो, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब आगे भाग सब में किसी का नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 × 3 कितने हो गए, 2 × 3 6 हो गए ना, 6 हो गया। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। अगर यदि आप इस तरीके से निकालते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर एलसीएम के लिए ऐसे एक साथ निकालते हैं, तो आपको दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको क्या ऐसा नहीं करना है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ निकालना है। नहीं तो आपका झंझट खत्म है एलसीएम अलग निकालने का, और नई झंझट है आपका एचसीएफ निकालने का। तो देखते हैं अब किसका भाग जा रहा है। अब क्या है इतनेदार कर रहे थे उसी करना है, 2 का 2 7 15 10, फिर 2 का 7 15 5, फिर 3 का 7 5 और 5, फिर 5 का 7 1 और 1, फिर 7 का। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 72, 72 को 5 से गुणा करो, 72 को 5 से गुणा करो कितने आ जाएंगे, ऐसे करना है। 72 को 5 से गुणा करोगे 7 5 35, 350, 350 20 कितने हो गए 370, 370 हो गए। अब 370 को 7 से गुणा और कर दो, 370 को 7 से गुणा कर दो कितने आ गए 7 7 49, 4 7 21 4 25, यानी आपका क्या आ जाएगा एलसीएम 2590 आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2590 आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, क्योंकि अगर यदि आप ऐसे करते पहले एलसीएम ऐसे निकालते हैं, फिर एचसीएम निकालने के लिए क्या करते आप तीनों को अलग अलग करते हैं, यही तो करते थे पहले। लेकिन आज के बाद में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है एक साथ ही निकालना है, एक साथ ही निकालना है। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में टाइम आपको बहुत कम दिया मिलता है। तो ये मैं क्या निकालने आगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने आगे। हाँ सर हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने आगे। अब क्या है, अब तो हम कहीं नहीं रुकने वाले। अरे कैसे आ गए आपको, आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आ रहे हैं। जल्दी से अगले टाइप का देखो कैसे निकालने एलसीएम, नोट कर दिया होगा, आगे देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.6 0.8 0.10 का एलसीएम व एचसीएफ निकालिए, का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब कोई बच्चा ऐसे तो नहीं बोलता होगा सर मजाक कर रहे हो क्या,
ये तो नहीं बोल रहे होगा, समझ में आ रहा होगा, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। क्योंकि मेरे को पता लगता था जब मैं आपकी जगह बैठा था तो मेरे को लगता था सर कभी कभी क्या मेरे को ऐसे बता देते थे पॉइंट रही है सर ये एलसीएम ऐसे कैसे आएगा, सर तो मजाक करते हैं, सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, चलो चेंज करते हैं सर। क्योंकि जो हमें आता है वो पढ़ाता है तो वो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो हमें नहीं आता है वो भी हमें क्या है सीखना है, हमें वही सीखना है जो हमें नहीं आता है। जो हमें आता है उससे सीखने से क्या फायदा है, उससे सीखने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ऐसे देखते हो, ऐसे हेडिंग लगा लो आप, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एचसीएम। आप है ना अच्छे से लिख लियो ना, बुक में अच्छे से लिखोगे तब आप दिखा भी सकते हो। आपके जो भी पोते पोती होंगी वो तो देखो कुछ की तो बोलेंगे देखो मेरे दादाजी की राइटिंग ऐसी थी, मेरे दादी जी की राइटिंग ऐसी थी, देखो मेरे दादी जी ने क्या अच्छे से बना रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। अपने दादा अपने पोतों और पोतियों के लिए नहीं रखना है, अपने लिए, अपने लिए। तो चलो क्या करते हैं हम करते हैं आज दशमलव के संख्या। अब अगर यदि आपको दशमलव दे दिया है, क्या है दशमलव दे दिया है, अगर यदि आपको 0.60 लगाने में क्या कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है ना, नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है। अगर यदि पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब सबके पॉइंट हटा दो, ऐसे मान लो आपके पास क्या है 60, 80 और 10, ये चीज है आपके पास, क्या है यही चीज है। तो इसका हम क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम, और एलसीएम और एचसीएम हम किस तरीके से निकालते आ रहे हैं वो वैसे ही करने। एक चीज देखो बड़ी मजे की बात, इसमें 10 का भाग जा रहा है ना, सब में जा रहा है 6, 8 और 1 हो गया। अब इसमें सबका भाग किसके जा रहा है, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है या 1 का, 1 का जा रहा है, क्या हो रहा है 1 का जा रहा है। इनका क्या निकालना है, जिस तरीके 10 का भाग जा रहा है, अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, पता है, क्योंकि 1 में किसका भाग जाएगा तो आपको पता है, आगे कॉमन में भाग नहीं जा रहा तो आपका एचसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, एचसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये सोच रहे होंगे अरे 10 नहीं होगा, तो आप पागल हो क्या, अच्छा मेरे को बना रहे हो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं पागल नहीं बनने वाला हूँ। आप देखो क्या करना है, यहाँ देखो पॉइंट 2 के बाद में, 2 संख्या के बाद में हर में पॉइंट था, तब हमने पॉइंट हटा के ये संख्या ली, तो 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, यानी 0.10 क्या हो जाएगा इसका एचसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं हमने, सर ये तो बता दिया आपने, अभी एलसीएम और बताओ हमें क्या बहुत जल्दी हो रही है, यही है ना। तो चलो देखो क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं क्या, इसको पहले 2 से ले लो 3 4, फिर 2 से ले लो 3 2 2 और 3, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो फिर क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 10 से गुणा करोगे तो 240 आ गया। क्या सर एलसीएम 240 होगा, क्या सर एलसीएम 240 होगा, नहीं होगा। अगर यदि 240 होता तो इसमें पहले वाले में क्या फर्क है, फिर क्यों बताया जा रहा था, क्या देख रहे थे हमें 2 संख्या बाद में पॉइंट देख रहे थे, तो 2 संख्या बाद में पॉइंट करना है दोस्तों, ये हमारा था क्या क्वेश्चन था। इच्छा हो रही है सीखने की, ऐसे क्वेश्चन और दो एक बहुत अच्छा सा, एक अच्छा सा और क्वेश्चन है, आज ही क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आपको अगर इस क्लास के क्या है ये क्वेश्चन पसंद ना आए तो मेरे को बोल देना, क्या है बोल देना, ऐसे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आपको पता होगा बॉस का स्वभाव कहीं था बॉस रहो। चलो क्या करते हैं हम, क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको क्या जब एलसीएम और एचसीएम सिखा ही रहे हैं तो आपको ये क्यों प्रॉब्लम आए कि हमें ऐसे इसका एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो क्या करते हैं क्वेश्चन देखो, 3 1.2 0.06 0.06 ये होगा। अब सर अब क्या करें, इत्तेदार तो मेरे 2 संख्या के बाद में पॉइंट कर रहे थे, तो आपको करना क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.00 लिख सकते हैं। आपको निकालना वही है एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम एचसीएफ और एलसीएम क्या है थोड़ा बाकी तो रह जाएगा, लेकिन वो बाकी कल कर लेंगे साथ साथ।
आपको क्या करना है, यहाँ दो संख्या पॉइंट यहाँ भी दो में, तो यहाँ भी क्या कर देते हैं, दो में कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, हमें तो जीरो लगाना है, ऐसे नहीं लगा रहे हैं। आपको पता है पॉइंट की संख्या के बाद में अगर यदि इसके बाद में आप कितने भी जीरो लगाओ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है संख्या में। अच्छा, आप ऐसे भी मत कर देना कि सर ऐसे भी तो लगा सकते हैं 0.003, इससे परिवर्तन हो जाएगा, इससे क्या है संख्या परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन आपको क्या है, किसी संख्या के बाद में लगा रहे हैं हम। अब क्या करना है, करना क्या है, पॉइंट हटा दो, दो संख्या के बाद में पॉइंट है सब में, 300, 120 और 6, और क्या होगा दोस्तों 6 हो गया। अब इसका क्या करते हैं, अरे 6 का भाग देते हैं, 6 का दे देते हैं, सब में जा रहा है 6 पंचे 30, 50, 20 और 1, इसके आगे आपके भाग नहीं जा रहे, 1 आ गया। तो सर जी हमारे भाग तो आगे नहीं जा रहा है, क्या अभी तो हमारे 6 आ गए, 6 आ गए, 6 तो अच्छी नहीं हो सकता। आप बोलते हो पॉइंट लगा देते हैं, सर जी पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट 6 भी नहीं होगा अच्छे, क्यों, हमने तो दो संख्या बाद में पॉइंट लगाए। तो फिर क्या करोगे आप तो क्या करोगे, ऐसे करोगे, सर ने ऐसे बोला है कि 6 के आगे कितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लगा दोगे ऐसे, ओम पो यही गलती हो जाएगी। क्या करनी, यही गलती हो जाएगी, आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या बताया, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, तो दो संख्या क्या है 6 तो है 0 यहाँ, अब की बार 0 क्या आएगा, दो संख्या तभी तो बनेगी 6, 0 6 तभी तो 6 बनेगी, ऐसे तो बनाओगे तो 60 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 60। लेकिन हमें क्या करना है 6 बनाना, तो 0 6। अब दो संख्या के बाद में हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। तो आपको क्या हो गया, आपको क्या है, मेरे को क्या हो गया, आपको क्या होने वाला है, नहीं मेरे होने वाला नहीं है, आपके होने वाला है। चलो जिसके होंगे वो उसके हो जाएंगे। हमें क्या एचसीएम निकाल लिया, अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो 2 से गुणा करते हैं 50 और 10 1, फिर 2 से करते हैं 25 हो जाएगा ना, यहाँ 50 से 2 का भाग दो 25, फिर 25, फिर 5, फिर 5 से 5 और 1, फिर 5। अब देखो क्या करना है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 54 120, अरे 24 को 5 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा दोस्तों, ये होगा, क्या होगा 600। 54 120, 120 को 5 से गुणा करोगे 54, 12 5 8 होता है, 1 0 कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। तो 600, ये तो सर हमारा तो एलसीएम है ना, 600 आ गया सर, हमारा एकदम सही है। अरे अगर यदि आपको अगर यदि एलसीएम पूछेगा आपको 1 नंबर ऑप्शन में ये 600 दिए हुए मिलेंगे, और अगर यदि आपने यहाँ टिक कर दिया तो देख लेना भाई किस होगा ना, आपा को नहीं बर्दाश्त कर सका, आपा बर्दाश्त को कर सका नहीं, क्योंकि बता रहे हैं भाई था क्या कर रहे हैं, 2 संख्या बाद में पॉइंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 संख्या बाद में पॉइंट कर रहे हैं, तो 6 पॉइंट है 0 0, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 पॉइंट है 0 0। चलो तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट हम इस तरह से एलसीएम को और एचसीएफ को पढ़ते रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।